मेरे को ना थोड़ा सा वैल्यूएशन गेम आप समझाओ कि जो कंपनीज का वैल्यूएशन गेम चलता है कि स्टार्टअप्स आते हैं, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरी इतनी सेल है, मैं इस वैल्यूएशन पे इतना पैसा मांगना चाहता हूँ, तो ये वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है? See, I am a chartered accountant, but I come from a business family. ओके। We come from a small town in Rajasthan. It's called Pali, and I have studied there. My dad has been into business all his life. ओके। So मैंने business देखा है. Uh, when I was doing CA, of course, costing and financial analysis में एक part होता है जिसमें आप companies की value निकालते हैं, जिसमें उनके future में क्या revenues आएंगे उसको present value पे discount करते हैं. अभी in the startup ecosystem in India, firstly, how the valuation happens. So valuation is basically nothing but a price derived which I am willing to charge for my product and you are willing to pay for the product. ओके। So there is no fixed formula. That is what I. इसका कोई fixed formula नहीं है. अगर मेरी ये आलमंड डिलाइट की बॉटल है, मैं इसका आपसे 200 रुपये चार्ज करना चाहता हूँ और आप इसका 180 पे करना चाहते हैं. मुझे आपको कन्विंस करना है कि मैं इसका 200 रुपये कैसे पे करूँगा. इसमें आमंड्स है, इसमें शक्कर नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है. एंड अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो ये 200 रुपये भी हो जाता है. सिमिलरली स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि अगर मैं मान लो 0 रेवेन्यू कर रहा हूँ, आई एम अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ रोहित को कि रोहित ये आज 0 है इसका रेवेन्यू, बट एक साल में ये 5 करोड़ करेगी, उसके दूसरे साल में 10 करोड़ करेगी, उसके तीसरे साल में 30 करोड़ करेगी. If I'm able to convince Rohit, and it's not just a factor of only sales, सिर्फ revenue value नहीं define करती है. I think revenue is one, founders expertise is one. Founders किस pedigree से आते हैं. So if I come from a food background, if I'm doing a food business, valuation automatically बढ़ जाती है. Fourth है idea कितना unique है. और investor and also valuation a lot of time is defined कि मैं कितना हंगरी हूँ पैसे के लिए और आगे वाला कितना हंगरी है पैसा देने के लिए. So let's take it one by one. First is revenue. So generally revenue के मल्टीपल में बोलते हैं कि प्रोडक्ट कंपनीज के लिए 3 to 5x का रेवेन्यू होता है. तो अगर आप 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं तो आप 10 से 15 करोड़ की वैल्यूएशन ले सकते हैं. ओके। टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए वही ज़्यादा भी होता है, लाइक 5 to 10x भी होता है. तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी, आप अमेजॉन जैसी कंपनी बना रहे हो और आप 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं तो आप 30 करोड़ की भी रेवेन्यू मांग सकते हैं. दैट इज अ रेवेन्यू मल्टीपल. सेकेंड इज EBITDA मल्टीपल, जिसमें जो अगर आप प्रॉफिट कमा रहा है, कोई स्टार्टअप प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो प्रॉफिट है उसका 15 to 20x भी आप कर सकते हैं. तो अगर आप साल का 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप उस केस में भी वो 20 करोड़ से 30 करोड़ का वैल्यूएशन मांग सकते हैं. थर्ड जो मैंने आपको बोला था, अदर देन दीज फाइनेंशियल फैक्टर्स, देयर इज फाउंडर्स पेडिग्री. अभी फाउंडर्स एकदम नए हैं, उनके लिए फर्स्ट बिजनेस है, या फिर फाउंडर्स कुणाल बहल जैसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस किया है, और वो उस केस में वो स्टार्टअप्स की वैल्यू अपनी इच्छा से भी मांग सकते हैं क्योंकि मैंने प्रूव किया है ऑलरेडी पहले. फोर्थ है प्रोडक्ट. आज अगर मैं इंस्टाग्राम जैसा, मान लो व्हाट्सएप का ज़माना है और मैं इंस्टाग्राम जैसा कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, या आज ब्लिंकिट पॉपुलर हुआ और मैं जेप्टो बिल्ड कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है. 3x 5x की जगह 10x भी हो सकती है. So, उस आइडिया की मार्केट में क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे भी वैल्यूएशन डिसाइड होती है. एंड फिफ्थ है मैं कितना हंगरी हूँ पैसा लेने के लिए और आप कितने हंगरी है पैसा देने के लिए. अगर मैं जेप्टो हूँ बट मेरे पास आज बैंक में 1 लाख रुपए ही है, अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं कल मर जाऊंगा. तो उस केस में पैसा होगा तो कंपनी होगी, नहीं तो मर जाएगी. उस केस में ये सब फैक्टर्स हट जाएंगे. उसमें आगे वाला क्या वैल्यू पे आपको देना चाहता है और आपको लेना ही नहीं लेना है, वो वैल्यूएशन डिफाइन करेगा. करो या मरो की सिचुएशन आ जाएगी. करेक्ट. तो उसमें कोई रेवेन्यू मल्टीपल नहीं चलता है, उसमें कोई EBITDA मल्टीपल नहीं चलता है. आप दो और क्या पैसे पे दोगे और मैं किस पैसे पे लेने को रेडी हूँ वो डिफाइन करेगा. सो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो 3x 5x वाला रूल वो चलता है. बट अगेन अगर आप दूसरे फैक्टर से इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाते हैं कि यार देखो मेरा ये पेडिग्री है, आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मैंने ये किया है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, यू कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज डिमांड हायर वैल्यूएशन. Okay. But having said that, valuation is still a perceived value of a startup. मैं कह रहा हूँ अगर मेरी वैल्यू 5 करोड़ है तो मेरे पास कोई 5 करोड़ के एसेट्स नहीं है, मेरे पास कोई 5 करोड़ कैश नहीं है बैंक में. इट इज द परसीव्ड वैल्यू कि मैं मेरे स्टार्टअप को 5 करोड़ का वैल्यू करता हूँ, भरी मेरे पास एसेट 5 रुपए के नहीं है. सो वो
इट्स द पोटेंशियल कि ये कंपनी 5 करोड़ की वैल्यू से 50 करोड़ की वैल्यू लेके जा सकती है, एंड उससे एसेट का मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं आपको बोल रहा था, आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली। मेरे पापा को भी नहीं समझ में आता है कि यार तुम्हारे एसेट्स 15 लाख के हैं और तुम्हारी 5 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल। उनके लिए 5 करोड़ की एसेट मतलब 5 करोड़ का या तो स्टॉक पड़ा है, उसकी मशीनरी पड़ी है, और वो बैंक में पैसा पड़ा है टोटल 5 करोड़, तो 5 करोड़ की वैल्यू। बट ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऐसे वैल्यू होते थे, स्टार्टअप्स ऐसे वैल्यू नहीं होती है। स्टार्टअप्स इज ऑल अबाउट बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, बिजनेस में आप क्या रेवेन्यू कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, और कैसे वो आप कन्विंस कर पाते हो। दैट इज वैल्यूएशन इन अ स्टार्टअप।